शाम के 7 बज रहे। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपीए काल के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में इटली की कोर्ट के फैसले से भारत में सियासी भूचाल आ गया है। इटालियन कोर्ट ने भारत सरकार के साथ हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के लिए अपने यहां की फिनमैकेनिका कंपनी के अधिकारियों को सजा सुना दी है, जिसके बाद कल से ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेर रखा है। बीजेपी कह रही है रिश्वत देने वालों को तो इटली में सजा हो गई, अब बस रिश्वत लेने वालों को पकड़ा जाना है। इटालियन कोर्ट के आदेश में नाम आने पर कांग्रेस के कई नेता, खास तौर पर कल दिन भर बैकफुट पर रहने के बाद आज कांग्रेस ने पलटवार किया और उल्टे सरकार से ही पूछ लिया कि 2 साल से आपकी सरकार है, अभी तक जांच पूरी करके दोषियों को पकड़ा क्यों नहीं। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि मोदी सरकार ने इटली सरकार के साथ डील करके गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश की है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हेलीकॉप्टर घोटाले में दूध का दूध पानी का पानी होगा? और कांग्रेस ने क्यों कहा मोदी ने इटली से डील करके हमें फंसाया? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले आज की रिपोर्ट। It was touching to see the leader of the opposition relying on Mr. Michel for what he said orally. But the High Court of Italy has recorded a letter written by Mr. Michel stating that Ms. Sonia Gandhi is the main सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घूसकांड में आज जैसे ही संसद में गांधी परिवार का नाम लिया, हंगामा मच गया। राज्यसभा में कांग्रेस के सभी सांसदों ने वेल में आकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने हेलीकॉप्टर घोटाले पर कांग्रेस का पक्ष रखकर खुद को पाक साफ बताने की पूरी कोशिश की और उल्टे इस विवाद के पीछे मोदी सरकार पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि मोदी ने गांधी परिवार की जानकारी के बदले इटली के मरीन्स को छोड़ने की डील इटली के प्रधानमंत्री से की, ताकि गांधी परिवार को फंसाया जा सके। It says Modi offered to free Marines for information on Gandhi family. Sir, so I would like from the government whether this meeting took place between the two Prime Ministers, whether the deal was struck between the two Prime Ministers. Number one, directed the CBI and ED Enforcement Directorate to proceed against this entire issue of corruption. Number two, cancel the deal. Number three, the government of India through the court, we went to the Italian court, got the entire bank guarantee money back. We recovered the total advance money. And number three, 3 helicopters which had already come, so we did not give them back. सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बागडोर संभाली और बहस को डील से हटाकर घोटाले के बुनियादी मुद्दे पर लाने की कोशिश की। जेटली बोले कि घोटाले में रिश्वत देने वालों को इटली में सजा हो चुकी है, अब रिश्वत लेने वालों की खैर नहीं। There was a defense transaction. In the defense transaction, there is alleged to have been a bribe payment. The bribe giver has been convicted. The identity of the bribe taker has to be established. The bribe giver, at the time when the conspiracy was being executed, has made some written admissions. The relevance of those admissions is to be examined by the investigating agency. किसी से डरती नहीं है और मोदी सरकार सिर्फ उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रही है। बीजेपी ने कल से हेलीकॉप्टर घोटाले पर कांग्रेस को घेर रखा है, लेकिन आज कांग्रेस ने पलटवार की मुद्रा अपनाई है। कांग्रेस अब उल्टे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहती है कि हेलीकॉप्टर डील के आरोपी कर्नल एसपी त्यागी जिस विवेकानंद फाउंडेशन के सदस्य हैं, उसके कई सदस्य पीएमओ से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में त्यागी से क्या रिश्ता है? और मोदी सरकार ये क्यों नहीं बताती कि घोटाले के लिए जिस कंपनी को यूपीए सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसे मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया का हिस्सा क्यों बनाया? मोदी सरकार को सत्ता में आए 2 साल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी है, हेलीकॉप्टर डील घूस कांड में क्या दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। कर्नल त्यागी थोड़ी एडवांस है।
आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर घोटाले में दूध का दूध पानी का पानी होगा? और कांग्रेस ने क्यों कहा मोदी ने इटली से डील करके हमें फंसाया? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, यहां स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर विनोद शर्मा, और मेरे साथ मेजर जनरल आर.के. मल्होत्रा जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस डील्स को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, आपने आरोप लगाया, कांग्रेस ने आज जवाब दिया, आपकी सरकार है, 2 साल हो गए हैं, अगर इतने पुख्ता सबूत, सारे नाम जो आप ले रहे हैं, इतना कुछ था, तो अभी तक आपने 2 साल में क्या किया? क्यों नहीं जांच जल्दी से जल्दी पूरी करके और जो आरोप आप लगा रहे हैं उनको साबित करते और लोगों को जेल भेजते? संबित पात्रा। देखिए, पहली बात तो है कि आपको याद होगा 25 मार्च 2013 में खुद ए.के. एंटनी साहब, जो कि उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने माना, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट माना कि यस देयर हैज बीन करप्शन इन ऑगस्टा वेस्टलैंड डील। तो स्वाभाविक रूप से करप्शन हुआ, ब्राइब लिया गया, ये खुद डिफेंस मिनिस्टर माने। ब्राइब कौन लिया? जो लोग उस समय सरकार में थे, उन्हीं के कॉकस में से कुछ लोगों ने लिया। अब जो जजमेंट वहां आई है मिलान के अपीलिएट कोर्ट में, जो हमारे देश के हाई कोर्ट के बराबर है, स्वाभाविक रूप से उस 225 पेज के डॉक्यूमेंट में उन्होंने कुछ राजनेताओं के भी नाम लिखे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम लिखे, कुछ एयरफोर्स ऑफिसर्स के नाम लिखे। राजनेताओं के नाम में सिग्नोरा गांधी के रूप में सोनिया गांधी जी का नाम आता है, अहमद पटेल जी का नाम आता है, ऑस्कर फर्नांडिस का नाम आता है। तो स्वाभाविक, देखिए, जो ब्राइब दिया जाता है तो किसको ब्राइब देगा? राह चलते किसी व्यक्ति को तो ब्राइब देगा नहीं, किसी ड्राइविंग फोर्स को ही ब्राइब दिया जाएगा, जो उस पूरे डील को ट्वीक कर सके, जो डील के फेवर में कुछ बढ़ा सके विषय को, उसी को ब्राइब दिया जाएगा। तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को ब्राइब दिया गया, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यह सरकार 2 साल से क्या कर रही है? अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब ये पूरा केस सामने आया और जब कांग्रेस का पैर फिसलने लगा, तो ये पूरा केस सीएजी के रिपोर्ट के पश्चात सीबीआई में गया। सीबीआई ने कांग्रेस के सरकार के रहते समय ही डिमांड किया था कि 2 लोग, जिनका कि इटली के जजमेंट में नाम है, एम.के. नारायणन उनका नाम है, और दूसरा वांगचू साहब, जो उस समय गवर्नर थे, कि इन दोनों से हमें पूछताछ करने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनके पास जानकारी है। कपिल सिब्बल जी ने कहा, नहीं, मैं ये सैंक्शन नहीं दूंगा, आप जाके इनसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं। मामला अटका रहा। हम सरकार में आए, हमने वो सैंक्शन दिया, इन 2 लोगों से पूछताछ तब हुई, वांगचू साहब का रेजिग्नेशन तब हुआ। तो इसलिए ये सरकार काम तो कर रही है, आपको सैंक्शन दिला रही है, हम आड़े हाथ हम खड़े नहीं है, कानून और सच्चाई के बीच में हम खड़े नहीं है। एक और काउंटर क्वेश्चन बताइए, एक काउंटर क्वेश्चन। आपने अरुण जेटली जी को सुना? हाँ, बताइए। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वालों को सजा हो गई इटली में, लेकिन जिन लोगों ने रिश्वत ली है उनकी पहचान अभी इस्टेब्लिश होनी बाकी है, इस्टेब्लिश होनी बाकी है। लेकिन आप अभी से नाम पढ़ पढ़ के, कल से हम देख रहे हैं, आप पॉलिटिकल माइलेज लेना आपने अभी से शुरू कर दिया। क्यों नहीं आप सीबीआई की जो जांच चल रही है, 2 साल में चल रही थी, या जो अब आपके पास जाहिर है वो और तेज हो जाएगी क्योंकि इटली कोर्ट का जजमेंट आ गया, क्यों नहीं आप लीगली इसको करते, सबूत के आधार पे जो पकड़ा जाना है, जिसको पकड़ा जाना चाहिए उसे पकड़ते? अभी से आप नाम ले लेके, सिर्फ उसमें क्योंकि नाम मेंशन्ड है, आप पॉलिटिकल माइलेज अभी से लेना क्यों शुरू कर दिया आपने? नंबर 1, जहां तक हम नाम क्यों ले रहे हैं, आप देखिए, जो अपीलिएट कोर्ट है मिलान का, इटली का, ये हमारे हाईकोर्ट के बराबर है। ये कोई डिक्टेटोरियल कंट्री का कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट एक डेमोक्रेटिक यूरोपियन कंट्री का है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट उन कोर्ट्स का बहुत आदर करती है, उन कोर्ट से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है, कई बार उन कोर्ट्स के केसेस को कोर्ट भी करती है, और उनके कोर्ट भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को और हमारे हाई कोर्ट को बहुत हाई एस्टीम में रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर इतने बड़े कोर्ट में एक निर्णय आता है जिसमें सिग्नोरा गांधी, जिसमें मनमोहन सिंह, जिसमें ऑस्कर फर्नांडिस का नाम आ जाए, और आप कहते हैं कि हम यहाँ साधु सन्यासी बैठ के हिमालय पे तपस्या करें। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं संबित, नहीं, अहिंसा परमो धर्म। एक सेकंड, नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने जजमेंट पढ़ लिया क्या? ये जो नाम के मेंशन आए हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं? क्या कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट इन नामों पर दिया है, या फिर सिर्फ या सिर्फ जिन लोगों को सजा हुई है, जो गवाह हैं, या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इन सारे दोषियों के पास से, उसके आधार पर मेंशन है? आपने जजमेंट पढ़ा है, उस हिसाब से आपने देखा है कि इसमें नाम क्या है, क्या मेंशन है? आपका वाजिब सवाल है। देखिए, मैं क्यों उन नामों को महत्व दे रहा हूं।
कोर्ट ने अपने जजमेंट में बड़े क्लैरिटी के साथ मेंशन किया कि यस ब्राइब हैज बीन गिवन, तभी तो कन्विक्ट किया उन्होंने ब्राइब गिवर्स को। तो ब्राइब दिया गया है मतलब ब्राइब लिया भी गया है, और इंडिया में ही लिया गया है क्योंकि ये डील इंडिया की थी। तो कोर्ट ने एक जगह मेंशन किया, इट इज नॉट जस्ट द ब्यूरोक्रेसी विच माइट हैव टेकन द ब्राइब, डेफिनेटली पॉलिटिकल हेड्स मस्ट हैव बीन इन्वॉल्वड इन इट। और उसके बाद जो पॉलिटिकल हेड्स इन्वॉल्व के बाद, अब जरा अखिलेश जी को आने दीजिए। मैं समझ गया, आपने खुद कोट कर दिया, आपने खुद कोट कर दिया। नहीं, आपने खुद कहा कि ऐसा हो सकता है कि इनको दी गई हो, एक्सपोज करने लगूं तो रुक जाइए, ऐसा ठीक नहीं है। नहीं, जब मैं एक्सपोज करने लगूं तो रुक जाइए, ठीक करिए। कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल हेड, पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, केवल ब्यूरोक्रेट से नहीं होगा। और स्वाभाविक है, रिश्वत तो अल्टीमेट सिग्नेटरी तो पॉलिटिकल हेड ही होता है। और उस संदर्भ में जो चिट्ठियां वहां पे एनेक्शर के रूप में ऐड की गई, उन चिट्ठियों में सिग्नोरा गांधी का नाम, मनमोहन जी का नाम बड़े स्पष्टता के साथ ठीक है अखिलेश जी, इसलिए अखिलेश जी जवाब दीजिए। ट्रेल लीड्स टू सोनिया गांधी। अखिलेश जी जवाब दीजिए। जी जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, आरएसएस का सबसे पहला कर्तव्य बनता है या करता है, जो स्टेप उठाता है, क्योंकि वो नीतियों, मूल्यों, कार्यक्रमों पे बहस नहीं कर सकते। वो जो देश के स्टालवर्ड्स है, जो गैर आरएसएस के लोग हैं, उनके चरित्र पे लांछन लगाना बेवजह, वही काम कंटिन्यूअस चला रहा है, वो आज भी आरएसएस कर रही है। हम एक एक करके बता दे रहा हूं। अगर नाम किसी का है तो ये किसी ने नहीं कहा कि किसको दिया। घूस किसको देता है? कोई जिससे उसको लाभ होता है। लाभ जो कोई कराएगा तो जिसको लाभ होता है वो लाभ कराने वाले को घूस देता है। कांग्रेस पार्टी ने उसे कैंसिल की, उसे रिकवरी की, उसकी सीबीआई जांच की, उस पर जेपीसी बैठाई, उसको ब्लैकलिस्ट करने का पूरा प्रोसीजर करके ब्लैकलिस्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी तो उसको भट्ठे में बिठा दिया, उसको एकदम से ब्लैकलिस्ट नहीं किया। लाभ किसने दिया? माननीय मोदी जी आए, ब्लैकलिस्ट करने का प्रोसीजर पूरा कर दिया था। उसकी जो हियरिंग्स होती हैं, जो प्रोसीजर पूरा कर दिया था। कल बोल रहे थे ब्लैकलिस्ट हो गया था, समय लगा। और आप हाँ पूरा सुन लीजिए, एक एक करके डेट वाइज बता दूंगा मैं। नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो कैसे होगा? ब्लैकलिस्ट जुलाई में हुआ, झूठ नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। अगस्त महीने में माननीय मोदी जी ने इसी कंपनी को बैन हटाया। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हिंदुस्तान में इसके एक्सेलरीज थी उससे रिन्यूअल किया। इसको मेक इन इंडिया का पार्टनर बनाया। इसको ज्वाइंट वेंचर में इंडिया में ले आए और इसको आगे भी जो नेवी के हैं 100 और ऑर्डर दिए। लाभ किसने पहुंचाया? बीजेपी ने, मोदी जी ने। अब मैं बोल सकता हूं लोगों ने, जो उस समय जिनको एक आदमी को घूस लेने पे आरोपी बताया गया हिंदुस्तान के, त्यागी जी, वो कौन है? वो एक संस्था थी जिसमें आजकल बीजेपी के शीर्ष पदों पे बैठे लोगों के वो मेंबर है कमेटी के। तो आपने क्यों बनाया उन्हें एयर चीफ? फोटो दिए तो आपने क्यों बनाया? उसकी अभी भी आज भी उनके डट। अरे खामोश रहिए, हमें पता आप पीड़ित होंगे। आप पीड़ित, थोड़ा रुक जाइए। अभी पीड़ित हम, पैसा आप खा लें, पीड़ित हम हो जाएंगे। सीबीआई को डायलूट ये मोटा माल आप खाएंगे, पीड़ित मैं हो जाऊंगा। पकड़े आप जाएंगे, पीड़ित मैं होऊंगा। कोर्ट आपकी अध्यक्षा का नाम लेंगे और पीड़ा मैं होऊंगा। संविधान कंप्लीट कर लीजिए, सुन लीजिए पूरा क्या कह रहे हैं। वो आपको बहुत टाइम दिया, मैंने उनको भी सुन लीजिए। पीड़ित हो रहे हैं। हाँ बोलिए अखिलेश, कंप्लीट करिए। कपड़े फाड़ेंगे, कंप्लीट करिए। जैसे ये बेनकाब होंगे, ये कपड़े बोल लीजिए। बोलिए, तबियत खराब मत करिए। 2 साल हो गए। नहीं, बोलिए, तबियत मत खराब करिए। 3 ही 4 महीने में गवर्नर और वो दोनों लोग अपने पदों से हट गए थे। सीबीआई ने क्या किया? अगर सीबीआई को कुछ करना होता तो माननीय मोदी जी ने अगस्त महीने में इस कंपनी को हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए अलाउ क्यों किया? इस कंपनी को ऑर्डर्स क्यों दिए? मेक इन इंडिया का पार्टनर क्यों बनाया? और इटली में जाकर प्रधानमंत्री से क्या सिफारिश कर रहे हैं कि आप इन लोगों का नाम उसमें घसीटिए, हम आपको मैरीन में छोड़ देंगे। तो देखिए प्रूफ क्या हुआ कि घूस बीजेपी ने खाया, क्योंकि जो लाभ प्रदान करता है वो उसी को लाभ प्राप्त करता घूस देता है। लाभ प्रदान किया
मोदी अखिलेश जी जी, की सरकार अखिलेश जी। ने। हमने तो दंड दिया। अखिलेश जी ऐसा सुना था पहले काउंटर कभी? क्वेश्चन आपसे भी है, ये काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है, उसके बाद जनरल मल्होत्रा आ रहा हूं एक सेकंड में, और विनोद जी आ रहा हूं। काउंटर क्वेश्चन सर ये है, आपने सारी पॉलिटिकल बातें तो बता दी, पॉलिटिकल बातें बताई आपने सारी, आर्ग्यूमेंट जो है आपके सारे पॉलिटिकल हैं, लेकिन सर political तथ्य तो ये है अखिलेश जी। ये सर एक सेकंड सर, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। तथ्य ये है सर, जो कोर्ट की जजमेंट है इटालियन कोर्ट की, उसमें तो नाम आपके नेताओं के हैं, वो कैसे आ गए सर? हम जवाब दो। हाँ, नाम क्या है? कोई व्यक्ति कह रहा है हम उनको जानते हैं, और नाम जो एक व्यक्ति कह रहा है कि प्रेशर लगाया जा रहा है कि नाम लाने के लिए, आपकी 2 साल से सरकार है, आपके पास जांच है, वो गवाह जो है, जो मिडिल मैन है, वो कह रहा है कि उसने रिकॉर्ड कहा है कि हम सारी बातें भारत की सीबीआई को बताने को तैयार है, हमसे पूछे तो। कल भी बोला है उसने, मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। ठीक है क्यों अखिलेश जी, 2 साल से इनकी सरकार है। अखिलेश जी ठीक है, क्योंकि यही लोग फंसेंगे। अखिलेश जी ठीक है, आपका चैलेंज, आपकी उत्तर चुनौती देना बहुत चाहता साफ है, आपकी सरकार है, आपकी सीबीआई है, कोई जांच मदद करा किया लीजिए। हो। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं, क्योंकि हमारी जनरल मल्होत्रा और विनोद जी इन दोनों से मानक कमेंट जी, लेना मैं बहुत इसका जरूरी है। उत्तर प्रत्युत्तर दे दूं प्लीज। एक सेकंड सम्मित, एक सेकंड प्लीज रुक जाइए, क्योंकि ब्रेक से पहले क्या बात हो जा रही है? 1 घंटे से बात कर रहे हो, मानक जी अलाउ किए जा रहे मेरी बात complete हैं। मानक जी अच्छी बात नहीं है, आपने बहुत देर उनको बोलने दिया, मुझे प्रत्युत्तर देने का मौका सबसे पहले दें। आपको बहुत बोलने दिया था जनरल मल्होत्रा। मैं जनरल मल्होत्रा पहले आपने एक बोलने सेकंड, दिया था मुझे जो इन्होंने झूठ बोला है, एक सेकंड झूठ बोला है सोनिया गांधी जी को डायरेक्टली इंडेक्ट करने का ब्रेक के बाद और टाइम मिलेगा, फिर आऊंगा, फिर आप कर लीजिएगा। सोनिया गांधी जी और यहाँ चिल्लाएंगे। सर एक सेकंड आप प्लीज। दबाव में ले करके बात। अच्छा अखिलेश जी प्लीज एक सेकंड प्लीज। जनरल मल्होत्रा एक कमेंट आपसे मैं ये चाह रहा हूं, जनरल मल्होत्रा, आपको यकीन होता है जनरल मल्होत्रा, इस तरह की डिफेंस डील्स में सब जानते हैं, रिश्वत दी जाती है, ली जाती है, बाकायदा लॉबिस्ट होते हैं, बिचौलिए होते हैं, सब जगह होते हैं जनरल मल्होत्रा। हमारे यहां इस तरह के कांड पहले भी हुए हैं, लेकिन आपको यकीन होता है इस तरह, जैसे दोनों पार्टियों में ये बहस हो रही है, जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपकी समझ क्या कह रही है जनरल मल्होत्रा? मेरी समझ ये कह रही है कि एक्चुअली इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ तथ्य हैं जो हमें सामने रखने चाहिए। ये लीजिए, जनरल मल्होत्रा से संपर्क टूट गया। विनोद जी, मैं अब पॉलिटिकली आपसे समझना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। ये कांग्रेस ने कल पूरा दिन देखा कि बीजेपी ने कैसे हमला किया, और आज जो पलटवार किया, जो सारे आर्गुमेंट दिए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड डील जो थी, इसकी नींव अटल जी के सरकार के जमाने में रखी गई थी, और उस पर कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट यूपीए सरकार के जमाने में हुई, और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे इटली में कि ब्राइब्स दी गई हैं, तो उसके बाद ये माना गया कि जो इंटेग्रिटी क्लॉज होता है डिफेंस डील्स में, आजकल एक इंटेग्रिटी क्लॉज है, कि वो इंटेग्रिटी क्लॉज जो है वॉयलेट हुआ, और उसके बाद यूपीए की सरकार ने एक्शन लिया और इस डील को स्क्रैप किया, और वो प्रोसेस में था ब्लैक लिस्टिंग या हो गया था, उसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन इट वाज द बॉल वाज सेट रोलिंग टू ब्लैक लिस्ट देम। मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। ये जो डॉक्यूमेंट जिस पे ये चर्चा हो रही है, ये डॉक्यूमेंट एनेक्स्चर्ड है, कोर्ट की जजमेंट में नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, ये जो मिडलमैन है, जो कि आरोपी है, उसने स्क्रिबल किया हुआ है। हालांकि आज हिंदू अखबार में उसने कहा है कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, क्रिश्चियन मिकेल उसने तो बोल दिया है कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन जो भी है, मैं किसी भी आरोपी पे एक पॉइंट से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहता। लेकिन दोनों पार्टियां आरोपी के बयानों पे ही विश्वास करके एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं कि आरोपी ने यह कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने उनके प्रधानमंत्री से एक क्विड प्रो को करने की बात यूएन में डील हुई थी, वो उसी ने ये बताया। आरोपी नहीं बोला। आरोपी की चिट्ठी है, वो जो चिट्ठी है या डॉक्यूमेंट है, जो प्लेन पेपर है, वो भी उसी का लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि मैं ये गलत है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल डिसोन कर दिया उसने। हाँ, लेकिन इसकी एक मिसाल भारत में अवेलेबल है कि ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कोर्ट्स ऑफ लॉ में कम से कम इंडिया में टेनेबल नहीं है। जैन हवाला केस आप जानते हैं, जैन हवाला केस में बाकायदा एक लेजर था जिसमें कई नेताओं के नाम थे और हर पार्टी के नेताओं के नाम थे उसमें, और फाइनली हमारे देश की कोर्ट ने कहा
कि दिस इज नॉट एविडेंस विच इज टेनेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मान लीजिए कि देखिए मैं यहां पर सीरियस डिबेट करना चाहता हूं, ये कल को ऐसे इल्जाम, इस तरह के इल्जाम तराशी किसी पे भी हो सकती है। आज एक पार्टी सकते में है, कल को दूसरी पार्टी सकते में हो सकती है। ये कैसा, ये हुआ क्या है कि मैं कहूं कि मानक साहब जो हैं वो मेरे जानकार हैं। आप मानक साहब को आप अप्रोच, जानकार नहीं है, मानक साहब को अप्रोच कीजिए, उनकी बड़ी इन्फ्लुएंस है न्यूज 24 चैनल में, वो आपका काम करवा सकते हैं, आप समझे, और घपले का काम है। तो मानक साहब फंस गए क्या? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आई थिंक कि ये जो नाम लिखे हुए हैं हमारे यहाँ एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट है क्या, और मेरी सलाह कांग्रेस पार्टी को यह होगी, अगर कांग्रेस पार्टी इस मामले में संजीदा है, कि सोनिया जी त्याग पत्र दे दें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, अहमद पटेल दे दें, ऑस्कर फर्नांडिस का है क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नहीं, दे दें, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने त्याग पत्र दे दिया था। बहुत बढ़िया। और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं सुरखुरू नहीं होता मैं पार्लियामेंट में कदम नहीं रखूंगा, और उन्होंने नहीं रखा था। ये काम कांग्रेस पार्टी को कर देना लेना पड़ेगा। लेकिन विनोद जी, आपकी इसी सलाह पर मैं ब्रेक ले रहा हूं कि कांग्रेस के जिन नेताओं के नाम है उनको भी पीछे हटकर और जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, और सरकार के ऊपर जाहिर जिम्मेदारी यही है कि जांच जल्दी से जल्दी करके दूध का दूध पानी का पानी करने चाहिए। जनरल मल्होत्रा माफ करेगा, तकनीकी खराबी की वजह से आपके पास नहीं आ पाया। ब्रेक के बाद आता हूं, छोटा सा ब्रेक, जारी है सबसे बड़ा सवाल, देखते रहिए न्यूज 24।